नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जिले के थाना राम जन्मभूमि क्षेत्र की कटरा पुलिस चौकी में तैनात एक होमगार्ड ने वहीं फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसका शव सोमवार की सुबह चौकी के एक कमरे में पंखे पर रस्सी के सहारे लटकता मिला। सूचना मिलने पर पहुंचे परिजनों की मौजूदगी में पुलिस ने शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस के अनुसार होमगार्ड ने पारिवारिक कारणों से आत्महत्या कर ली। मृतक होमगार्ड की पहचान विंध्याचल मिश्र, उम्र 38 वर्ष, पुत्र विजय मिश्रा, निवासी पूरे, पंडित फिचोही पांडे के रूप में हुई। वह वर्ष 2005 में होमगार्ड में भर्ती हुआ था। महाकुंभ में ड्यूटी करने के उपरांत वह 3 मार्च को वापस आया था। उसकी तैनाती कटरा पुलिस चौकी में हुई थी। उसकी ड्यूटी रात 12 बजे से सुबह 8 बजे तक थी। चौकी में मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों के अनुसार वह देर रात तक फोन पर किसी से बहस कर रहा था, साथ में रो भी रहा था। उसके बाद उसके कमरे का दरवाजा उसने अंदर से बंद कर लिया। सुबह जब वह बाहर नहीं निकला तो खिड़की से देखा गया तो वह कमरे में पंखे के सहारे रस्सी से लटका हुआ था। सूचना मिलने पर सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी, आरजेबी प्रभारी अभिमन्यु शुक्ला समेत अन्य लोग मौके पर पहुंच गए। मिश्रा जो है हम कंपनी खंडासा में होमगार्ड थे। इनकी जो है थाना राम जन्मभूमि ड्यूटी लगी थी कटरा चौकी में, जहाँ पर इन्होंने 30-31 की रात्रि में जो है फांसी लगा करके सुसाइड कर लिया है। और इनका जो है घर वालों से बात की गई, सारे लोगों से बॉडी निकलवाई गई। बात ये आई है कि कुछ निजी कारणों से परेशान थे, जिसके कारण इन्होंने कोई आत्महत्या की है। बाकी आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है, पोस्टमार्टम वगैरह जो होगा आगे आपको जानकारी दी जाएगी। थैंक यू। आज दिनांक 31 मार्च की सुबह होमगार्ड विभाग में तैनात होमगार्ड विंध्याचल मिश्रा जी ने आत्महत्या कर ली है। इनकी तैनाती वर्तमान में कटरा चौकी में थी। जिस कमरे में उन्होंने आत्महत्या की है वो कमरा अंदर से लॉक था। फॉरेंसिक टीम, मजिस्ट्रेट और परिवारजनों की मौजूदगी में वीडियोग्राफी कराते हुए दरवाजा तोड़ गया है और डेड बॉडी को हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। परिवारजनों से वार्ता के क्रम में प्रथम दृष्टया आत्महत्या की वजह जो है वो निजी कारणों से होना प्रकाश में आया है। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रश्न। जिले भर में ईद उल फितर का पर्व आज उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रमजान के रोजे के बदले में अल्लाह की ओर से तोहफे के रूप में ईद की नमाज अकीदत और एहतराम के साथ अदा की गई। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ईद को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम रहे। सिविल लाइन स्थित ईदगाह में जामा मस्जिद टाटशाह के इमाम काजी ए शहर मौलाना शमसुल कमर कादरी ने ईद की नमाज पढ़ाई। इस दौरान अपने खतूबे में उन्होंने कहा कि ईद का पर्व आपसी भाईचारा और सौहार्द को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि गंगा जमुनी तहजीब के शहर में सभी ने भाईचारे का सदा संदेश दिया है। वहीं जवाहर अली खां सिया जामा मस्जिद में मौलाना अहमद अली आब्दी ने नमाज पढ़ाई। ईदगाह में लोगों को मुबारकबाद देने के लिए सांसद अवधेश प्रसाद, पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन, आईजी प्रवीण कुमार, जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह, एसएसपी राजकरण नैयर समेत अन्य लोगों ने बधाई दी और जिलाधिकारी ने बच्चों को उपहार स्वरूप चॉकलेट प्रदान किया। बता दें कि ईद की नमाज के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आज ड्रोन कैमरे के सहारे नजर रखी गई। आज शहर फैज़ाबाद के मुसलमानों ने शानदार तरीके से ईद की नमाज पढ़ी है और ज़िला प्रशासन ने शानदार इंतज़ाम किया है। इस इंतज़ाम पर और इस फैसिलिटी पर पूरा शहर बहुत खुश है और प्रशासन ने जो काम किया है इससे लोग बड़े मुतासिर हैं और बड़े मुतमईन हैं। आज हम लोगों ने ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ किया है और ये दुआ शहर के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए किया है। मुल्क सलामत रहे, कायम व दायम रहे, तरक्की के रास्ते पर रहे, यही हम मुसलमानों ने आज खुसूसी दुआ किया है। और इस पे एक महीना इबादत और रोज़ा रखने के बाद, उपवास के बाद मुसलमान तमाम लोगों को एक दूसरे की मुबारकबाद पेश करते हैं। उसी के शुक्राने की नमाज आज अदा की जाती है, जो अदा की गई है। ऐसे बरबहार मौका पर इमाम और तमाम लोग मिलकर अपने मुल्क के लिए, तमाम आलम इस्लाम के लिए, अपने भाइयों के लिए, हिंदुस्तान बाशिंदों के लिए अमन व सलामती की दुआएं करते हैं और अल्लाह की रज़ा के खास होते हैं।
मौसम कादरी फाजिल। दुआ में ख़ास तौर से सबसे पहले तो बंदा चूँकि अल्लाह की इबादत करता है तो इसलिए उसका शुक्र अदा करता है। तमाम लोगों के लिए सेहत, सलामती, अमन, चैन, शांति, सुकून और हिफाजत की, मुल्क के हिफाजत की, मुल्क के अमन और सलामती की दुआएं करता, वही दुआएं कीजिए। लोगों से हम यही कहेंगे कि हमारा मुल्क ये मजहबी मुल्क है। भांत भांत के मज़हब मानने वाले लोग रहते हैं, सबका पर्व आता है, सबके त्यौहार आते हैं, सबको एक दूसरे के साथ मिल करके अमन और शांति के साथ खुशियाँ बांटनी चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि जिससे किसी तरह की कोई बाधा या परेशानी किसी को वो संपन्न हुई और बहुत शांतिपूर्वक तरीके से नमाज जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में भी पढ़ी जा रही है। और सेकंड फेज में जो है नमाज वहाँ पे भी शांतिपूर्वक तरीके से रहेंगे। और इसके अलावा जो है हमारे जितने भी अधिकारी सब मौके पर रहेंगे और शांतिपूर्वक तरीके से देख रहे हैं। ईद का त्यौहार है तो निश्चित रूप से बहुत खुशी का वो है, समय है। और सभी जितने भी हमारे भाई हैं वो लोग बहुत शांतिपूर्वक तरीके से ईद की नमाज जो है वो संपन्न है। छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, उनको भी हम लोगों ने मिठाई, चॉकलेट ये वितरित की है। और इस समय सभी जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं वो भी बहुत अच्छी खुशी से और शांतिपूर्वक तरीके से जनपद अयोध्या में नमाज संपन्न करने के बाद त्यौहार मना है। और जिस प्रकार से अयोध्या में हमेशा जो दोनों समुदाय हैं उनके बीच में एक भाईचारा का जो मिसाल देता है ना, उससे वो बिल्कुल उसी तर्ज पर हमारे जितने भी भाई हैं ये सभी शांतिपूर्वक तरीके से अपने त्यौहार को मना रहे हैं। और इस प्रकार से नवरात्रि भी प्रारंभ है और साथ साथ ईद भी है आज। तो हमारे जनपद में दोनों त्यौहार बहुत शांतिपूर्वक तरीके से मने और इसके लिए भी जितनी भी ड्यूटीज़ हैं वो सभी अपने अपने क्षेत्रों में सब नज़र रख रहे हैं। बहुत शांतिपूर्वक तरीके से दोनों त्यौहार में सभी व्यवस्थाएं आपसी समझदारी के साथ में संवाद के माध्यम से और पुलिस और प्रशासन के सुरक्षा प्रबंध के माध्यम से संपन्न कराई जा रही है। जिस तरह बात की जाए बिल्कुल यहाँ पर सभी लोगों से जितने भी हमारे एक्टर्स हैं इसमें ख़ास तौर से उन सभी लोगों के साथ बात की गई है। हमारे मुअज्जिज़ लोग हों चाहे संत समाज के लोग हों, सभी लोगों से संवाद किया गया है और सभी व्यवस्थाएं सबसे संपन्न की गई हैं। जो मैजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी हैं वो लगातार भ्रमणशील हैं और दोनों पर बहुत अच्छी तरीके से लोग मिलकर के मना रहे हैं। जो अवध की एक अपनी संस्कृति है भाईचारा की और सद्भाव की, उसको अच्छी तरह से यहाँ पर लोग इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। अयोध्या पुलिस ये यहाँ पर एक ट्रेडिशन रहा है, प्यारे प्यारे बच्चे जब भी आते हैं जिस धर्म के जिस मजहब के आते हैं तो जो कहीं ना कहीं कोई गिफ्ट के रूप में अपनी भावना अपना सद्भाव व्यक्त किया जाता है। शुक्रिया मुबारकबाद मौके पर सबका मैं एहतराम करता हूँ और सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। और ये त्यौहार अमन, चैन, भाईचारा और देश में खुशहाली लाने का ये त्यौहार है। और ये हमारा जो ईदगाह है बहुत दिनों से हम लोग आज के दिन यहाँ पर हजारों हजार की तादाद में इकट्ठे होकर के ऊपर वाले से वासियों को, देशवासियों को दिली मुबारकबाद देते हैं और सब कहना चाहते हैं कि इस मौके पर जिस तरह का भाईचारा, अमन और शांति का संदेश मुसलमान भाई दे रहे हैं ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है। और इससे हमें सीख लेके आगे अपने देश के निर्माण में लग जाना चाहिए। हमें कहीं से इस तरह की भावना नहीं पैदा करना चाहिए जो समाज को तोड़ने वाली हो। आज तोड़ने वाली राजनीति चल रही है, हमें उस तोड़ने वाली राजनीति को नकार करके अमन और शांति के रास्ते पर चल के देश को बेहतरी और तरक्की के रास्ते पर ले जाना है। यही आज के दिन मेरा संदेश है। बहुत बहुत मुबारक आप सबसे। ऐसे में अभी शहर में हमारे प्रथम पाली की नमाज़ संपन्न हो गई है। ऐसे में मुख्यालय से जो हमको अतिरिक्त पुलिस बल प्राप्त हुआ है सबको लेकर के पूरे क्षेत्र को विभिन्न सेक्टर्स और जोन्स में विभाजित किया गया है। सभी जगहों पे पुलिस और मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई गई है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी लोग सुगमतापूर्वक जिस तरीके से अपना त्यौहार मनाते रहें उसी तरीके से मनाते हैं और उन्हें कोई असुविधा ना हो। इसके लिए अलग से यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, उसके लिए हमारी यातायात की जोन है, हमारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक अलग से जोन बनाई है। इन सभी जोन्स व सेक्टर्स में सीनियर राजपत्रित अधिकारी व मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई गई है। सभी लगातार भ्रमणशील रह करके सुनिश्चित कर रहे हैं
कि सभी जगहों पे नमाज शांतिपूर्वक तरीके से सकुशल संपन्न हो जाए। मुस्लिम समुदाय को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी नागरिकों के लिए, सभी नागरिकों को मैं कहना चाहूँगा कि पुलिस व प्रशासन के द्वारा सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके संबंध में पूर्व में जो सभी हमारे धर्मगुरु हैं, जो भी पीस कमेटी के सदस्य हैं, सबके साथ बैठक करके जो हमको तैयारियां करनी थी पूर्व से काफ़ी समय से उसकी बैठकें हमारी हो गई थी और समन्वय बैठक के अनुसार हमारी सब तैयारियां करके आज त्यौहार अच्छे से संपन्न। रामनवमी पर अयोध्या में आस्था का जनसैलाब उमड़ने की संभावना है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ को सकुशल दर्शन कराने का प्रशासन को अनुभव है और अब इसी अनुभव का इस्तेमाल प्रशासन रामनवमी पर करेगा। प्रवेश मार्ग पर होल्डिंग एरिया के साथ राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में शेड और श्रद्धालुओं के लिए मैटिंग की व्यवस्था की जाएगी। जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने जहां आज रामनवमी मेले को लेकर के तैयारियों के बाबत जानकारी दी, वहीं आईजी जोन प्रवीण कुमार ने आज रामनवमी मेले में आने वाली संभावित भीड़ को लेकर के पुलिस महकमे द्वारा किए गए इंतजाम की जानकारी दी। कुल मिलाकर के अभी अयोध्या में फिलहाल उतनी भीड़ नहीं है। भारी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या धाम पहुंचेंगे और उस अवसर पर सरयू नदी में स्नान भी करेंगे। तो इसको देखते हुए हमारे जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं और उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और हमारे हनुमानगढ़ी के रास्ते पर और राम जन्मभूमि पथ पर जो है वो शेड की व्यवस्था और साथ साथ जो उनके चलने का स्थान है वहाँ पे मैटिंग की व्यवस्था रहेगी ताकि किसी तरह की उनको दिक्कत ना हो। पर्याप्त जो है शौचालय और पानी की व्यवस्था, ये सब चीज़ों पे ध्यान दिया गया है। नया घाट पर सरयू नदी में स्नान करते समय भी उनके पास पर्याप्त चेंजिंग रूम और शौचालय की व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया गया है। और जनपद में विभिन्न एंट्री पॉइंट्स से विभिन्न होर्डिंग एरिया रखे गए हैं। जिस प्रकार महाकुंभ के समय पे हम लोगों ने एक्सरसाइज की थी और श्रद्धालुओं की भारी संख्या को स्मूथ और रेगुलराइज करने के लिए वो व्यवस्था जो है हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। और मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छे से ये त्यौहार जो है उसमें श्रद्धालु आएंगे और ट्रस्ट के साथ में भी बैठक हुई है। तो जो व्यवस्थाएँ ट्रस्ट की तरफ से की जानी है और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। श्रद्धालु जो आएंगे, अब देखिए सभी लोग अपने अपने जो उनके रुकने की व्यवस्था रहती है उसमें आके रुकते हैं। और प्रशासन की तरफ से भी ये चीज़ रहेगी कि जो वो दर्शन करने आए सभी श्रद्धालु तो बहुत स्मूथ तरीके से वो लोग दर्शन करें, उनको किसी तरह की व्यवस्था या गर्मी की वजह से। रामनवमी का पर्व पुरातन काल से बहुत श्रद्धा का पर्व रहा है। यहाँ की मान्यताएँ सरयू जी में स्नान की रही हैं तो हमेशा बहुत ज़्यादा भीड़ आती है श्रद्धालुओं की। इस बार भीषण गर्मी को देखते हुए, गेहूं की फसल को कटने के निमित्त सारी संभावनाओं को देखते हुए भी यहाँ पर अत्यधिक भीड़ होने की दृष्टिगत हमने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। बहुत सारी पार्किंग प्लेसेस पे आवश्यक व्यवस्था की है, होल्डिंग एरियाज़ भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कराए हैं और लोगों की सुरक्षा, सुविधा और स्वास्थ्य तीनों को दृष्टिगत सभी विभागों के साथ मिल करके एक कार्यक्रम बनाया है। और मैं आशान्वित हूँ कि जिस तरह से अभी सभी कार्यक्रम अयोध्या वासियों के और अवध क्षेत्र के लोगों के सहयोग से संभव हुए हैं, ये भी संभव होगा। शाजन की व्यवस्था करवाई जा रही है, जहाँ जहाँ पे संभव है जूट की दरियाँ लगवाई जाएंगी। और बहुत गर्मी है, स्थानीय जो हमारे गैर सरकारी संगठन हैं वो भी मदद करेंगे। पेयजल की आवश्यक व्यवस्थाएँ कराई जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग को भी एक्टिवेट किया गया है कि वो इसको। नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का आज पूजन अर्चन हुआ। शहर के विभिन्न देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। गणेश नगर स्थित मां शीतला के दरबार में आज भक्तों ने पहुंच करके मां से मनोकामना मांगी और जिनकी मन्नत पूरी हुई उन्होंने मां का आशीर्वाद लिया। गणेश नगर मकबरा स्थित मां शीतला का दरबार सजा है और यहां पर प्रातः कपाट खुलते ही बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। आरती में भी भक्त उमड़ रहे हैं। महंत गौरवदास ने बताया कि इस बार मंदिर पर सुरक्षा के जहां प्रशासन ने इंतजाम किए हैं, वहीं प्रसाद आदि की अच्छी व्यवस्था की गई है।